केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ अरे हिलाओ मत भाई, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी, और क्या दुहाई देने वाले कि हम सबसे पाक साफ हैं, आज सबसे भ्रष्ट हो गए हैं। ये शराब घोटाले का आरोप है। सीधे शराब घोटाले को लेकर क्यों नहीं जवाब देते हैं आप लोग? छापेमारी घोटाले की वजह से ही तो हो रही है। घपला करते ना, सीबीआई को सबूत मिलते ना, छापेमारी होती ना। आज हम हल्ला बोल में आब यानी शराब में दाना ढूंढने को लेकर चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे ना, कोऑपरेट सहयोग करेंगे ना, क्या जांच एजेंसी के सामने ऐसे तो अनभिज्ञता नहीं कर देंगे कि याददाश्त को। दोस्तों, अब क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर कार्रवाई होगी? कोर्ट का मुकदमा चलेगा और क्या गोदी मीडिया में बैठे तमाम एंकर सुशांत सिन्हा, अंजुम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? इनके ऊपर कोर्ट में क्या मुकदमा चलेगा जैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर चला? ये सवाल दोस्तों इसलिए क्योंकि इन तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को जितना बदनाम कर सकते थे उतना बदनाम किया। मगर आज दोस्तों, आज का दिन ये बता रहा है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र था और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये जो मुकदमे चलाए गए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डिफेम करने के लिए चलाए गए, उनकी इमेज की धज्जियां उड़ाने के लिए चलाए गए? और जो कुछ संजय सिंह ने कहा है दोस्तों, एक तरफ से सभी को लपेटा है, ना बीजेपी को छोड़ा, ना गोदी मीडिया को, और केजरीवाल किस तरह से छूटने के बाद रो रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर भी कार्रवाई कर डाली है। इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मोदी सरकार को कोर्ट ने यकीनन बहुत बड़ा झटका दिया है। ना जाने मोदी सरकार इतने बड़े पॉलिटिकल झटके से कैसे बाहर आएगी। इसके साथ ही आज ये देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोए, ये कहते हुए कि मैं निर्दोष हूं और सच की जीत हुई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित शराब घोटाले का जो केस पिछले लंबे वक्त से चल रहा था, उसमें 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ना केवल बरी किया बल्कि केंद्र की सरकार की सीबीआई को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। हालत ये हो गई दोस्तों कि सीबीआई के वकील कोर्ट में कुछ बोलने की स्थिति तक में नहीं थे। इतनी बुरी फटकार कोर्ट में उनको लगाई गई है, बल्कि साफ कहा गया कि आप इस केस में कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाए, और जो पूरे मामले में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, इनकी भी पूरी अब जांच होगी, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और दोस्तों, एक ऐसे वक्त में ये खबर आई है जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले ही सरकार बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, राहत की खबर है। जिस तरह से दिल्ली में हुए कथित तौर पर शराब घोटाले की वजह से 6 महीने से ऊपर जेल में रहे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको चुनाव के वक्त जमानत मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर लगातार ये आरोप थे। आखिरकार उस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सभी 23 लोगों को बरी कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया, केजरीवाल मीडिया के सामने आकर फफक कर रो बैठे और कहा कि मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं। आज कोर्ट ने भी ये कह दिया। ऐसे हुई है सत्य की जीत और पूरे षड्यंत्र के साथ हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा षड्यंत्र अमित शाह, मोदी ने रचा ताकि हमारी पार्टी खत्म हो जाए। शराब घोटाला बोलकर दिन रात टीवी में यही चला और हमें नुकसान पहुंचाया गया, और अंत में जिस शराब घोटाले की वजह से इतना बदनाम किया गया, वो घोटाला तो निकला ही नहीं। मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीट कर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ हिलाओ मत भाई, हो गया सर, हिलाओ मत भाई, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए
अच्छे काम कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि ना केवल सीबीआई के लिए ये झटका है बल्कि ईडी के लिए भी झटका है। इसके साथ ही ये झटका है गोदी मीडिया के लिए, क्योंकि उसने वही नैरेटिव चलाया जो उसे दिया गया। इस पर कोई खोजबीन नहीं करी, किसी का कोई पक्ष नहीं रखा और आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ा कर रख दी गोदी मीडिया ने। तो आज इस गोदी मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा केस है, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तब दर्ज हुआ था और उस वक्त की एलजी की सिफारिश से ये केस दर्ज हुआ था। और दोस्तों तब 2022 में एलजी दिल्ली के वीके सक्सेना थे, उन्होंने उनकी कंप्लेंट के बाद ये केस दर्ज हुआ और उसके बाद से इस केस को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उस पर छापेमारी की गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल हो गई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मनीष सिसोदिया को 510 दिन जेल में रखा गया, संजय सिंह 181 डेज, अरविंद केजरीवाल 177 दिन जो है वो जेल के अंदर है। और अंत में क्या हुआ, सबको जमानत मिल गई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जो टिप्पणी की है वो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही, साथ में ईडी के लिए भी झटका है, क्योंकि केस पूरी तरह से गिर चुका है। ईडी सीबीआई के हाथ में अब जवाब देने के अलावा कुछ नहीं बचा। यह खबर अब आप देख लीजिए दोस्तों। गौरतलब है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, तो अब इनकी पूरी जांच होगी पूरे मामले पर। संजय सिंह भी अब अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है और कहा है कि हर किसी से अब सवाल पूछा है, जो कुछ बीते साल हुआ उसका जवाब मांग रहे हैं। और जैसा रवैया दिखाया गया भाजपा की तरफ से, खासकर गोदी मीडिया की तरफ से, ईडी सीबीआई की तरफ से, तो दोस्तों सबसे पहले आप संजय सिंह को सुनिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। सुना आपने? तो अब ये सवाल लाजमी उठता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने अरविंद केजरीवाल का मीडिया ट्रायल किया, तो क्या अब वो इस मामले में नपेंगे? जिस तरह से उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग करी और सीधा सीधा बिना सबूत पेश हुए अदालत ने अभी कन्विक्ट भी नहीं किया केजरीवाल को, उसके बावजूद मीडिया में एक अपराधी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया और मनीष सिसोदिया को दिखाया गया और अन्य जितने भी नेता हैं उनको भी दिखाया गया जो जेल में गए इस मामले की वजह से। तो दोस्तों क्या इन गोदी एंकरों पर अब कोई कार्रवाई होगी जिस खुली छूट के साथ ये किसी को भी अपराधी करार दे देते हैं? उनकी खबरें ही ऐसी होती हैं, इनके डिबेट ही ऐसे होते हैं जिसमें ये बोल दिया जाता है कि हाँ इस पर बात चली है तो ये अपराधी है, मगर असलियत बाद में क्या होती है, क्या निकल करके सामने आता है, वो दोस्तों हम सभी आज देख रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र का असल मकसद यही था कि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, अरविंद केजरीवाल की छवि धूमिल की जाए और वो बहुत अच्छे से हुआ भी। इसका असर चुनाव में देखने के लिए मिला, दिल्ली की सत्ता हाथ से चली गई। तो दोस्तों अब आप बताइए, अंजना चित्रा जैसे एंकर के रोने की बारी अब आ रही है क्या? उनके ऊपर कार्रवाई होगी? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।